जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं संगत जी। संगत जी, आज आपके साथ में दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, मंजू आंटी जी का। इनका सत्संग पहले भी शेयर हुआ है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हम सभी के साथ और बाकी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा आप हमें शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, आप चिंता ना कीजिएगा, आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपकी गुप्त रखी जाएगी। किसी के साथ भी आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी डिटेल शेयर नहीं की जाएगी। आप बेझिझक होकर अपना सत्संग सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम जो सत्संग सुनने वाले हैं मंजू आंटी जी का, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब इस सत्संग में आप सभी को मिलेंगे। क्योंकि संगत जी, एक बहुत ही मिरेकलस जो है सत्संग है ये, और जिसमें काफ़ी इमोशंस भी हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि सत्संग का कौन सा पार्ट किसके लिए है। क्योंकि वो गुरुजी हम सबको सिर्फ और सिर्फ सत्संग से ही ब्लेस करते हैं। आप भी जानते हैं, तो जितना ज़्यादा आप सत्संग सुनते या सुनाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और शुक्राना करते रहने से। तो शुक्राना करते रहें और सत्संग सुनते रहें। जय गुरु जी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग, उन्हीं की आवाज में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में लख लख शुक्राना। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। अगर मुझे सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ गुरु जी ने किस किस तरीके से मेरिकल किए। संगत जी, एक दिन मैं साईं बाबा मंदिर से आ रही थी, फ़ोन पे बात करते करते, और मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे साथ कुछ होने वाला है। संगत जी, ये सोचते सोचते मैं फ़ोन पे बात करते करते चल ही रही थी कि सामने से मुझे दिखा एक लड़का पेड़ काट रहा है, और वो पेड़ काट रहा है, फिर भी मैं चले जा रही हूँ। जैसे ही संगत जी मैं उस पेड़ के नीचे पहुंची, उस लड़के ने पेड़ काट दिया और उस पेड़ का तना सीधा मेरे सर पे आके गिर पड़ा, और 1 मिनट के लिए संगत जी मैं बिल्कुल बेहोश हो गई। और 5 मिनट बाद जैसे ही मेरी आँख खुली, मैं बिल्कुल घबरा गई। मैंने देखा सारी भीड़ इकट्ठी होकर उस पेड़ काटने वाले लड़के को मार रही है, और मैंने बहुत तेज चीखना चाहा कि इसको नहीं मारो, लेकिन वैसे मैं बोल नहीं पाई संगत जी। और उस लड़के की माँ आके मेरे पैरों में गिर गई और मुझे बोलने लगी, बेटा मेरे बेटे को बचा लो। मैंने बहुत कोशिश की संगत जी, पर मैं बोल नहीं पाई। मैंने जाके उस भीड़ को हटाया, और संगत जी वैसे ही मैंने उस भीड़ को हटाया, और मैं समझ नहीं पाई मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा कि उसे छोड़ दो। संगत जी, ऐसा करने के बाद मुझे अपने पापा की ठीक याद आ गई कि मुझे क्या होगा। इतने में ही सारे लोग कहने लगे, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बहुत खून बह रहा है। संगत जी, मैंने लाल रंग का स्वेटर पहन रखा था और पिंक कलर का सूट पहन रखा था जिसपे बड़े बड़े गुलाब के फूल थे। और मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, और कैसे भी करके मुझे ऑटो करवा दो। संगत जी, भीड़ ने कहा कि नहीं, हम आपको घर नहीं जाने दे सकते, अभी पुलिस आ रही है और आपको हॉस्पिटल लेके जाएगी, और इस लड़के को भी हमने पकड़ रखा है। संगत जी, उस लड़के की माँ बहुत तेज तेज रोने लगी और बोलने लगी कि मेरे बेटे को बचा लो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप सब लोग चले जाओ, और इस लड़के की गलती नहीं है, गलती मेरी ही थी, मुझे दिख रहा था वो पेड़ काट रहा है। फिर भी संगत जी मैं उसके नीचे चली गई। शायद वो होनी थी, और वो मेरे साथ होके ही रहनी थी। संगत जी, इतने में क्या हुआ, मैंने उस लड़के की माँ को कहा, आंटी आप चिंता मत करो, मैं ऑटो, आप मुझे ऑटो करवा दो। उन्होंने किस तरीके से ऑटो वाला बुलाया और बोलने लगा
कि ऑटो वाला कि मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, रास्ते में कुछ हो गया तो मेरे पे पुलिस केस बन जाएगा। मैंने बोला भैया ऐसी बात नहीं है, मेरे खुद के जीजा भी ऑटो चलाते हैं और हमारे अपने खुद के 3 ऑटो हैं। मैंने उन्हें अपने ऑटो का नंबर बताया संगत जी, और वो ऑटो वाला समझ गया कि मैं पूरे होशो हवास में हूँ। फिर भी भीड़ ने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ हो गया क्या, तुम्हें अपने घर वालों का ख्याल नहीं है। मैंने कहा उन भीड़ से कि मेरे पापा घर पे बहुत बीमार हैं। अगर मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाती हूँ और मुझे चाहे कुछ ना हो पर उनको खबर तो मिलेगी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो वो घबरा जाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मैं कैसे जीऊँगी। इसलिए ही संगत जी भीड़ ने मेरी बात समझी और मैंने ऑटो वाले को समझाया भैया आप मुझे घर ले जाओ, क्योंकि घर में करने धरने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे घर में मुझसे समझदार कोई नहीं है और मेरे पापा इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। संगत जी उन दिनों मेरे पापा बहुत बीमार थे। संगत जी ऑटो वाला मेरी स्थिति को समझते हुए मुझे घर ले गया। रास्ते में मुझे बार बार बोलने लगा बहन जी आपको पानी पीना है। मैंने कहा नहीं पीना है। संगत जी ऑटो वाले ने कहा इन अंकल आंटी को आप उतार दो, इनके साथ कुछ भी हो सकता है आपके घर पे। मैंने कहा हाँ मैंने उतार देती हूँ। संगत जी मुझे खून बह रहा था और वो खून मैंने हाथ से दबा रखा था, लेकिन संगत जी वो खून मेरे स्वेटर में बहते बहते मैं वाहिगुरु जप रही थी जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। लेकिन वाहिगुरु ने मेरा खून रोक दिया और वो खून स्वेटर में बहता बहता उस ऑटो वाले ने मुझे घर पे छोड़ दिया। और मैं घर पे जैसे ही गई संगत जी, तो मेरे पापा मुझे देख के चौंक गए। कहने लगे क्या हुआ, तुम मंदिर से सीधा घर तू कैसे आ गई। मैंने कहा ऐसे ही मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए ही मैं मंदिर से सीधा घर आ गई। तो डैडी ने कहा कि चल फिर तू खाना खा ले। मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोना है। तो डैडी ने कहा कि चल ठीक है, सर में दर्द हो रहा है तो तू एक गोली खा ले। तो मैंने कहा ठीक है मुझे गोली दे दो। तो संगत जी हमारे घर में सूखे आलू की सब्जी बनी थी। डैडी ने बोला एक गोली तू आधी रोटी खा ले। तो मैंने रोटी नहीं खाई संगत जी, मेरे पापा ने मुझे 2 बिस्किट खिला दिए। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा मुंह मीठा मीठा, और मैंने गोली भी खा ली, लेकिन मुझे नींद नहीं आई संगत जी। तो मैंने क्या करा, आधी रोटी संगत जी मैं भूखी नहीं सो पाती, इस चीज़ का मेरे पापा को पता था। मैं करवटें ले रही थी तो मेरे पापा ने बोला एक रोटी खा ले हरामखोर, तुझे नींद नहीं आएगी। तो मैंने क्या करा संगत जी, आधी रोटी खा ली और रोटी खाते ही मैं सो गई। संगत जी वो मैं सोई नहीं थी, मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद शाम को 4:30-5 बजे करीब मेरा भाई बाहर से आया और नहाने चला गया। संगत जी मेरा भाई अधिकतर शाम को ही नहाता है और नहा के पूजा करके ही कहीं जाता है। संगत जी जैसे ही वो नहाकर अंदर आया तो उसके पैरों में कालीन में कुछ चिपचिपा सा लगा। हमारे घर में कालीन बिछा था रेड कलर का, उसके पैरों में चिपचिपा लगा। तो मेरा भाई बहुत सफाई वाला है, उसने अपने पैर में देखा कि क्या चिपक रहा है। संगत जी जैसे ही उसने अपने पैर में देखा हाथ पे लगा के, तो उसे लाल लाल कुछ लगा। उसने देखा ये क्या है, वो तो चिपकने लगा उसके हाथ पे। उसने कहा डैडी ये क्या हो रहा है, क्या गिरा है कालीन पे। डैडी ने बोला कुछ भी नहीं गिरा। उसने सोचा डैडी की कोई दवाई गिरी होगी। इतने में ही भाई जहाँ जहाँ गीला लगा वहाँ वहाँ हाथ लगाता रहा, और वो संगत जी मेरा खून था। वो खून करते करते जैसे कि पलंग से नीचे निकल के कालीन पे आ रहा था। संगत जी मेरा भाई तेज से सीखा डैडी मंजू को क्या हो गया। संगत जी मेरा तकिया गद्दा खून में भरकर, वो खून पलंग से बहते बहते कालीन से नीचे आ रहा था। डैडी एकदम सुनते ही खड़े हुए और बोलने लगे, मेरे को हिला के बोलने लगे। संगत जी मुझे होश नहीं था, बाद में पता चला। डैडी ने मुझे तेज तेज हिलाया, मैं उठी नहीं। डैडी ने तेज की घबरा के मेरी बड़ी बहन को फोन करा उसके ससुराल में कि फटाफट आ जाओ, मंजू को कुछ हो गया है। संगजीत ने में ही मेरा भाई पास के डॉक्टर को फटाफट बाहर चिल्लाने लगा और बुला के लाया। इतने ही गली वालों ने बाहर के डॉक्टर को, भूपेंद्र भैया को बुला दिया। संगत जी वैसे ही वो मुझे लेके गए उठाकर, और उस डॉक्टर भैया ने मना कर दिया कि अंकल ये तो बहुत ज़्यादा चोट है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप इसे हॉस्पिटल ले जाओ। डैडी ने कहा कोई बात नहीं, तू अभी टाके लगा, खून रोक कैसे भी करके, मैं खड़ा हूँ, आगे मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। उसने कहा अंकल केस बन जाएगा, पता नहीं इसे क्या हुआ है, लेकिन सर में बहुत ज़्यादा गड्ढा हुआ पड़ा है। भाई ने बोला मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ, तुम इसे टाके लगा दो, खून रोको कैसे भी करके, मैं इतने एम्बुलेंस बुला रहा हूँ।
संगत जी भैया ने मुझे कैसे भी करके एक और थोड़ी सी दूर पे एक डॉक्टर था, वो हमारा जानकार थे, वो मोहनदर अंकल हैं, लेकिन बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हें मस्जिद वाला डॉक्टर कहा जाता है। संगत जी वो आए और उन्होंने मिलके भूपेंद्र भैया के साथ मुझे टाके लगा दिए। संगत जी उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ था। डैडी भी खड़े थे और भाई भी खड़ा था, इतने में मेरी बड़ी बहन जीजा भी आ गए थे और गली के सभी लोग खड़े थे। संगत जी मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको बता दूंगी मुझे क्या हुआ है, लेकिन अभी मुझे होश नहीं है और मैं अपने पापा के आगे नहीं बताऊंगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पापा बाहर खड़े हैं, तुम हमें बताओ अगर पुलिस केस करना है, किसी ने तुम्हें मारा है या कोई हादसा हुआ है। मैंने कहा कुछ हादसा नहीं हुआ, सामने मेरे ऊपर पेड़ गिरा है, सामने एक लड़का पेड़ काट रहा था और उसने पेड़ गिरा दिया, पेड़ का तना मेरे सर पे गिर गया। तो तुमने उसे पकड़ा नहीं। मैंने कहा भीड़ ने उसे पकड़ा था, लेकिन डैडी को कुछ हो जाता और मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मुझे इतनी चोट लग चुकी है। खून तो निकला था, लेकिन हाथ दबाने से खून रुक गया और मोटो करके घर आ भी गई सही सलामत। घर आके मैंने गोली खाई, रोटी खाई और सो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता चला, इसलिए कोई पुलिस केस नहीं करना। वो भी समझ गए कि चलो उस टाइम गर्म चोट थी, मुझे पता नहीं चला। उन्होंने बोला अंकल ये बिल्कुल ठीक बात कर रही है और ये बिल्कुल ठीक है। मस्जिद वाले अंकल ने बोला मैं दवाई लिख रहा हूँ, इंजेक्शन दे रहा हूँ, पर आप कल जाके इसका सीटी स्कैन करवा लेना। शंकर जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हर आधे एक घंटे में मेरे डैडी मुझसे पूछते रहे क्या हुआ। मैंने कहा शायद कोई गेंद बॉल खेल रहा था, वो गेंद आके मेरे सर पे गिर गई। कि बीच में कैसे गिरी। मेरे भाई ने बहुत पूछा बीच में कैसे गिरी, बता क्या हुआ क्या हुआ। हार के मैंने उन्हें सच बता दिया, लेकिन मैंने कहा वो बहुत गरीब लड़का था और अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए पेड़ काट रहा था। उसकी माँ मेरे पैरों में गिर के बहुत तेज तेज रोने लगी। अगर मैं वहां रुकती तो पुलिस आ जाती और उनको पकड़ के ले जाती और फिर तुम्हें भी खबर मिलती। तुम लोग तो वैसे भी परेशान होते और ऐसे भी परेशान हो रहे हो, इसलिए ही मैंने सोचा कि उन आंटी जी को परेशान ना किया जाए जिनके घर में खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए गैस या मिट्टी का तेल नहीं है। वो पेड़ काट के अपना गुजारा करते हैं। इसलिए ही डैडी मैंने ऐसा करा। जो भी है मेरे कर्म तो मेरे साथ है, लेकिन उनको कुछ नहीं होना चाहिए। डैडी हमारे पास तो पैसे हैं, मेरा इलाज हो जाएगा। लेकिन वो आंटी जी बहुत रो रही थी, उनका बेटा बंद हो जाता तो वो आंटी कैसे करती। डैडी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू ठीक है ना, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तू बता तुझे किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूँ। मैंने कहा डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मत घबराओ, मेरे साथ साईं बाबा हैं और साईं बाबा ने मेरी मदद करी थी। संगत जी साईं बाबा ने इस तरीके से मुझे बचाया और मेरा बड़ा संकट छोटे में टल गया। अगले दिन मेरा सीटी स्कैन हुआ और कुछ भी नहीं आया उसके अंदर। डॉक्टरों ने पूछा क्या कान से खून आया था, घर वालों ने कहा नहीं आया। उन्होंने पूछा इसे उल्टी आई थी डॉक्टर। मेरे डैडी ने कहा नहीं कोई उल्टी नहीं आई थी। उन्होंने मेरे से पूछा रास्ते में तुम्हें कोई चक्कर वक्कर। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, जो हुआ घर पे ही आके हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा ही खून आया था। इसी तरीके से संगत जी साईं बाबा के रूप में गुरुजी ने मेरी मदद करी। संगत जी पेड़ गिरने से 2 दिन पहले ही मेरे घर में भी एक हादसा मेरे साथ हुआ था। मैं फ्रिज के पास खड़ी होकर अपने पापा को दवाई खिला रही थी। ठीक मेरे पापा पलंग पे बैठे हुए थे और मैं पंखे के नीचे खड़ी हुई थी। मैंने जैसे ही पापा को दवाई दी तो पापा का मुंह कड़वा हो गया और पापा ने कहा कि मुझे थोड़ा सा अनार दे दे। संगत जी मैंने अनार छील के फ्रिज में रख रखा था। जैसे ही मैं फ्रिज में से अनार निकालने ही लगी, वैसे ही ठीक पंखा नीचे गिर गया और मैं तुरंत ही पंखे के नीचे से हट के फ्रिज खोला ही था। संगत जी अनार निकाला भी नहीं था, पंखा गिर गया। वो हादसा यानी कि वो होनी तो 2 दिन पहले मेरे घर में ही हो जाती, लेकिन वो टल गई। तो संगत जी जो भी है मतलब हमारे साथ जो भी हादसा होता है, भगवान वो उस चीज़ को तो रोक नहीं सकते, पर उस बड़े संकट को छोटे में कर देते हैं, वो हमें सहना पड़ता है। लेकिन संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरे कर्म थे या कुछ मेरे अच्छे ही कर्म थे, मेरे या मेरे घर वालों के, जो मैं बच गई। संगत जी लेकिन यही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ इस सत्संग में कि जो भी हमने कर्म करे वो हमें भुगतने तो हैं, पर वो हमारे अच्छे कर्मों से कम हो जाते हैं और हम आसानी से उसको पार कर जाते हैं। संगत जी उसमें मेरे को चोट भी लगी, मेरे घर वाले परेशान भी हुए, लेकिन वो समय गुजर गया। सब हमारे साथ थे और उस दर्द को मैं बर्दाश्त भी कर गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। लेकिन एक पल के लिए सच पूछो तो मेरे को यही लगा था कि मैं मर चुकी हूँ और भगवान मुझे मेरे पापा का क्या होगा। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। हमेशा से संगत जी यही कहती थी जब भी कभी मेरे साथ कुछ होता था कि मेरे पापा को कुछ ना हो जाए, मेरे पापा को कुछ ना हो जाए। और संगत जी वो हादसा भी एक दिन मैंने
अपनी आंखों से देखा, मेरे पापा ने मेरे सामने ही अपना दम तोड़ा। संगत जी, हम चारों बहन भाई थे घर में और हमारे पापा बहुत बीमार थे। जब हम डॉक्टर के ले जाते थे, डॉक्टर कहते थे घर पे ले जाओ और सेवा कर लो, घर पे ले जाओ और सेवा कर लो। हम हर बारी ले आते थे आस छोड़कर कि अब डैडी आज के हैं, कल नहीं देखेंगे। ये करते करते संगत जी हमने 4 साल निकाल दिए थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जो हम उस दिन को पार नहीं कर पाए। पूरा दिन हमारे पापा बस ये कह रहे थे कि मेरा बिस्तर नीचे लगा दो, नीचे लगा दो, नीचे लगा दो। और मेरे बहन भाई भी कह रहे थे कि मंजू नीचे लगा दे डैडी का बिस्तर, और मेरा दिल नहीं कह रहा था। संगत जी, जो मरने के बाद घर में स्मेल आती है, जिसे कहते हैं सूतक लग गया, वो हमारे घर में सुबह 11 बजे ही लग गया था। और संगत जी, मैंने बिस्तर नीचे नहीं करा। डैडी बार बार हाथ से इशारा कर रहे थे कि मेरा बिस्तर नीचे लगा दे। डैडी बार बार हाथ से किसी को पकड़ रहे थे, कभी अलमारी की तरफ जाते, कभी फ्रिज की तरफ जाते, कभी दरवाजे की तरफ जाते, मुझे सहारे से पकड़कर। और मैं कहती, डैडी तुम किसको पकड़ रहे हो? इतने में ही गली की सारी औरतें इकट्ठी हो गई रोना चीखना देख के, और उन्होंने कहा, बेटा इनका बिस्तर नीचे लगा दो और अब कुछ नहीं हो सकता है। संगत जी, ये करते करते हमने 4 बजे बिस्तर नीचे लगा दिया और मैं बहुत तेज तेज रो रही थी। संगत जी, मेरी बहन बिस्तर लगा रही थी दोनों, और गली के सब लोग खड़े थे। हमने अपनी सब रिश्तेदारी में फोन भी कर दिया था। संगत जी, थोड़ी देर के लिए भाई कहीं चला गया था और फिर डैडी ने लास्ट बोला कि आनंद को बुलाओ। संगत जी, हमने भाई को बुलाया, और संगत जी ऐसे करते करते 8 साढ़े 8 बजे हमारे पापा ने हम चारों बहन भाइयों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर और हमें आशीर्वाद दिया, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। संगत जी, जब तक हमें नहीं पता था, लेकिन हमारे पापा कभी सीधे नहीं लेट पाते थे। संगत जी, ऐसे ही देखते देखते हमने देखा कि हमारे पापा तो बिल्कुल सीधे लेटे हैं, और हमें एहसास हो गया कि हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए। गली वाले सब आ गए थे, उन्होंने थोड़ी देर हमको नहीं हटाया। फिर सामने से बुजुर्ग एक अंकल रहते थे, जो मेरे पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उन्होंने हमें हटाया आंटियों से कहकर। सब आंटियों ने हमें हटाया, और संगत जी हमारे पापा के नाक कान में रुई डाल दी। संगत जी, जब हमारे पापा के अंगूठे बांध जा रहे थे, तो हम बहुत तेज तेज रोने लगे, और मैंने कहा, ये नहीं हो सकता, हमारे पापा हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मेरी बड़ी बहन ने मुझे पकड़ लिया और बोले कि ये तो होना ही था। डैडी बहुत तड़प रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, उन्हें एक दिन हमें छोड़ के जाना ही था। अब उनका साथ हमारे लिए इतना ही था। लेकिन संगत जी, मैं उस चीज़ को मान नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे को अपने पापा के बिना जीना नहीं आता था। संगत जी, संगत जी, मेरे को कुछ भी होता था, मुझे घर में अपने पापा ही दिखते थे। कुछ भी हो, मैं कहीं से भी आऊँ, मैं घूम पे आऊँ, मैं काम से आऊँ, मैं कुछ भी करूँ, हर पल हर समय मेरे को डैडी डैडी डैडी। संगत जी, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ के बिना नहीं रहता, मैं बड़ी होने के बाद भी अपने पापा के बिना नहीं रह पाती थी। संगत जी, मुझे हर वक्त अपने डैडी 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 ही नजर आते थे। डैडी चले गए उसके बाद भी मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि अभी डैडी ऊपर गए होंगे, अभी बाहर गए होंगे, अभी अंदर गए होंगे, और कुछ ही ऐसा होने लगा कि जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है। संगत जी, ऐसे करते करते समय बीतता गया, और फिर मेरे भाई ने मुझे कहा कि तू अपने आप को अकेला क्यों समझती है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं ही तेरा डैडी हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, तू चिंता मत करा कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये करते करते संगत जी, कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म को भर देता है, इस जख्म को भी भर दिया, और मेरे भाई में ही मुझे अपने पापा दिखने लगे। संगत जी, उसके बाद कहते हैं ना कि एक बाप के मरने के बाद 1000 बाप पैदा हो जाते हैं। कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। थोड़े दिन बाद फिर हमारे साथ एक हादसा हुआ कि मेरे भाई का कोई केस चल रहा था, जिसमें उसे सजा हो गई, और मैं फिर से एक बार अनाथ हो गई। संगत जी, सब लोग मेरी मजबूरियों पे हंसने लगे, मेरे अपने भी मेरे दुश्मन हो गए, और मुझे ऐसा लगा सब कुछ हो गया, भरा पूरा घर था बिल्कुल खाली हो गया। संगत जी, धीरे धीरे करते मैंने अपने आप को बहुत मजबूत करा, और फिर से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करा। संगत जी, बहुत जीवन में संकट आए, लेकिन गुरु जी की कृपा से सब टल गए। यही कहना चाहती हूँ इस सत्संग में कि कभी भी हार मत मानना। वक्त तो ऐसा भी आएगा कि अपना साया भी साथ छोड़ के चला जाएगा। संगत जी, जब हमारे साथ कोई नहीं होता तो हमारे साथ भगवान होता है, पर दुनिया इस चीज़ को भूल जाती है। लोगों ने मुझे बहुत तोड़ना चाहा,
बहुत कमज़ोर साबित करना चाहा, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं बहुत मजबूत होती गई और मैंने अपने अकेलेपन को अपनी कमज़ोरी नहीं अपनी ताकत बनाया। तो संगत जी, मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, सुख आएगा फिर दुख आएगा, इसलिए कभी सुख पे घमंड मत करना और दुख में हिम्मत मत छोड़ना। संगत जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, दुख में तो सभी सिमरन करते हैं, लेकिन आप सुख में सिमरन कीजिए। संगत जी, मैं सुख में ज़्यादा सिमरन करती हूँ, दुख में कम करती हूँ। दुख में तो मैं उसको सहती हूँ, बर्दाश्त करती हूँ, उस पल को जीती हूँ। ये देखती हूँ पीछे कहाँ गलती हुई है, अपनी गलतियों से सीख लेती हूँ और फिर आगे कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ। हर वक़्त यही मानती हूँ कोई गलती हुई होगी और वो दुख पार लग जाता है। दुख में भी हँसती हूँ, मुस्कुराती हूँ। भले ही 3 रोटी नहीं खाती हूँ, आधी खाती हूँ, 1 खाती हूँ, लेकिन भूखी नहीं रहती हूँ। कि भूख रहने से दुख हम पे ठहर जाता है। इसलिए ही संगत जी ये कहना चाहती हूँ कि सुख में ज़्यादा सिमरन करा करो। ऐसे करते करते मैं अपने कर्मों के चलते अपने गुरु जी की शरण में आ गई और गुरु जी को मुझ पे तरस आ गया। गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया और फिर ज़िंदगी खुशहाल बनती चली गई। संगत जी, इतनी खुशहाल बनती चली गई कि गुरु से जुड़ने के बाद कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन से तो सारे दुख दर्द खत्म हो गए, सारे कलेश खत्म हो गए। ये क्या कर दिया गुरुजी ने, तो चमत्कार कर दिया। उसके बाद मैं सोचने लगी कि अब क्या है, अब कुछ नहीं है। संगत जी, सिर्फ परेशानी आती है और चली जाती है, आती है चली जाती है। 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं और गुरुजी 1 घंटे में ही ऐसा चमत्कार करते हैं कि वो 4 दिन की परेशानी मेरी बेशुमार खुशियों में बदल जाती है। संगत जी, कई बार ऐसा ऐसा पूरा पूरा हफ्ता पूरे पूरे 10 दिन आ जाते हैं कि मैं बहुत परेशान होती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, बहुत, पर भी गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी हो जाती हूँ और मुस्कुराती हूँ, बोलती हूँ गुरु जी क्षमा कर दो, गलती हो गई क्षमा कर दो, आपकी नादान बेटी है, जिद्दी बेटी है, गुरुजी क्षमा कर दो, गुरुजी क्षमा कर दो, मुझसे किसी का दिल दुखा है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी क्षमा कर दो, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो आप उसका कल्याण कर दो, मेरे गुरुजी हो ना, मेरे प्यारे गुरुजी हो ना। तो संगत जी, गुरुजी हंसने लगते हैं और अगले ही पल से मुझे खुश कर देते हैं, मेरा दिल हल्का हो जाता है। गुरुजी कहते हैं जपू जी साहिब का पाठ सुनाकर और मूल मंत्र किया कर, सुखमनी जी का पाठ सुनाकर, और वही मैं करती हूँ संगत जी, और मेरा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। गुरु जी कहते हैं बाद में मेरा मंत्र जाप किया कर, लेकिन मैं समझती हूँ कि गुरु जी का मंत्र जाप ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही किया कर। संगत जी, मैं हमेशा ही गुरु जी का मंत्र जाप अपने घर में चलाती हूँ और मन में भी गाती हूँ। संगत जी, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, इसलिए आप वो किया कीजिए। संगत जी, अभी भी मैं आपको संडे का सत्संग सुनाती हूँ। संडे को क्या हुआ संगत जी, मैं हर शनिवार को ज़्यादातर गायों को गुड़ खिलाती हूँ, लेकिन संगत जी इस शनिवार को मैं किसी कारण से नहीं खिला पाई। तो मैंने संडे को सोचा कि चलो मैं गाय के लिए गुड़ ले जाती हूँ और इसे खिलाती हूँ। संगत जी, मैं गाय के लिए 1 किलो गुड़ लेके गई और वहाँ पे मुझे कोई भी गाय नहीं दिखी। बहुत मैंने इधर उधर देखा, गाय कहीं नहीं दिखी। बहुत दूर एक 2-3 ऑटो खड़े थे, उसके आगे एक गाय काले रंग की, सॉरी संगत जी, लाल रंग की, डार्क लाल रंग की गाय मौसमी के छिलके खा रही थी। मैं उसके पास गई और जाते ही मैंने गुड़ की थैली खोली। संगत जी, मैंने जैसे ही हाथ में गुड़ की 2-3 भेली ली, उस गाय ने खा ली। मैंने दोबारा से 2 भेली ली और उस गाय ने खा ली। संगत जी, उसके बाद जैसे ही मैं पन्नी में से दोबारा से गुड़ निकालने लगी, संगत जी उस गाय ने तेज के घुमा के मुझे टक्कर मारी। संगत जी, उस गाय के बहुत बड़े बड़े सींग थे, पर वो सींग लेटे हुए थे। संगत जी, वो मेरे को इतनी ही तेज पेट में लगे। मेरे हाथ में 2 बैग थे, एक काले रंग का थैला था, एक मेरा छोटा पर्स था। वो मेरे पेट में तो नहीं लग पाया, लेकिन उसका एक सींग मेरे सीधे हाथ की हथेली में लग गया और मैं बहुत तेज की चीख पड़ी। मेरे को डर लग गया संगत जी, ये सोचकर नहीं कि मेरे चोट लग गई है, ये सोचकर कि अगर इसके सींग खड़े होते तो मेरे पेट में घुस जाते। और मुझे एकदम ही गुरुजी की बात याद आ गई। जैसे ही उनके भाई ने गुरुजी को कहा कि निर्मल, मैं गाय लेके आ गया हूँ और घर में दूध घी की कोई कमी नहीं है। गुरुजी ने बोला, पागल, तू गाय नहीं लेकर आया है, तू अपनी मौत को घर लेकर आया है। संगत जी, मेरे को ये सुनकर बहुत डर लगा और मैं समझ गई कि ये गाय तो मुझे मार देती आज। और ऑटो वालों ने बोला, आप चले जाओ, वो अपने आप खा लेगी, डरो मत, भगवान ने आपको बचा लिया। और ये डरते डरते संगत जी मैं वहाँ से चली गई।
थोड़े ही देर बाद संगत जी मैंने फेसबुक खोली और मैंने देखा गुरु जी का मैसेज। गुरु जी ने कहा कि होया कुड़िए डर गई, तुझे पता नहीं कि मैं तेरा कितना बड़ा संकट टाल देता। जय गुरु जी। संगत जी ये सुनकर ही मुझे तसल्ली हो गई, लेकिन मैंने कहा गुरु जी मैं तो बहुत डर गई थी। अच्छा तो वो आप ही थे जिन्होंने मुझे बचा लिया। तो संगत जी पता नहीं कौन सा संकट आने वाला था जो गुरुजी ने मुझे बचा लिया। संगत जी हर पल हर सांस शुक्राना है गुरुजी को, और हर पल हर सांस मेरे मुंह से गुरुजी ही निकलता है। सुख हो दुख हो परेशानी हो, दुख तो संगत जी कोई है ही नहीं, मैं आपको सच ही बता दूं। कोई दुख नहीं है, ना किसी का कोई कर्जा देना है, ना कोई शरीर में बीमारी है, ना घर में कोई कलेश है, कुछ नहीं है संगत जी। बस परेशानियां तो आती हैं और चली जाती है। अब कहते हैं ना कि जहाँ फिक्र है वहीं गुरु का जिक्र है, तो ये फिक्र तो सदा ही बनी रहे, सदा ही ये परेशानियां मेरे साथ रहे। जितनी परेशानियां रहेंगी उतना ही करीब मेरा गुरु मेरे साथ रहेगा। तो संगत जी इसलिए ही मैं ये कहती हूँ आप सबसे कि गुरु जी से प्यार करो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी को याद करो, और संगत जी अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करो। अगर हम सत्संग करेंगे तो गुरु जी हमें ब्लेस करेंगे। संगत जी गुरबानी सुनो, जपू जी साहिब का पाठ सुनो, सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनो, जो भी सत्संग सुनते हो वो आपस में एक दूसरे को शेयर करो। संगत जी सत्संग सुनो भी और सत्संग करो भी, क्योंकि गुरु जी ने कहा है जो सत्संग करेगा उसका भी कल्याण करूंगा और जो सुनेगा उसका भी कल्याण करूंगा। इसलिए संगत जी दोनों तरफ गुरु जी की ब्लेसिंग चलती है। इसलिए मैं सत्संग सुनती तो कई सालों से ही हूँ, लेकिन करने अब लगी हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है और आप लोगों का साथ रहा और गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो मैं आगे रोज तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जल्दी जल्दी सत्संग किया करूंगी। संगत जी आज के लिए बस इतना ही। अगर मुझसे सत्संग करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरु जी, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, आपने बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी के साथ शेयर किया। संगत जी आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर दें और इसे ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया सत्संग अपलोड होता है आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हैप्पी दशहरा।